भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। इस दौरान राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है और देश भर में सड़क, रेल तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास पर व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कई क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान एक रोचक और चर्चित घटनाक्रम भी देखने को मिला। कार्यक्रम के बीच अचानक बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और सभागार अंधेरे में डूब गया। यह घटना उस समय हुई जब मंच पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद थे। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार लगातार दावे करती रही है। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल होने की घटना चर्चा का विषय बन गई। हालांकि बिजली जाने के बावजूद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेहद सहजता का परिचय दिया। उन्होंने कैमरों और मोबाइल फोन की रोशनी के बीच अपनी पत्रकार वार्ता जारी रखी और पत्रकारों के सवालों के जवाब देते रहे। कुछ समय बाद बिजली आपूर्ति बहाल होने पर कार्यक्रम सामान्य रूप से आगे बढ़ा। बहुत ही शांति और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर हो। साथियों, आप सबका प्रश्न है कि रेलवे का राजस्थान के प्रति क्या क्या काम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकारों के समय रेलवे में राजस्थान के प्रति जो भेदभाव था, मैं आपको उसका स्पष्ट उदाहरण देना चाहूंगा। यूपीए के समय राजस्थान जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश, इसको मात्र 682 करोड़ रुपए रेलवे का मिलता था। मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में रेलवे का राजस्थान के लिए बजट डबल किया, 3 गुना किया, 5 गुना किया, 10 गुना किया और अभी 15 गुना करके 10,828 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान के लिए मोदी जी ने दिया है और 76,000 करोड़ रुपए के काम रेलवे के राजस्थान में चल रहे हैं। 85 स्टेशन, 85 स्टेशन का नव निर्माण हो रहा है और स्टेशन भी एक से बढ़कर एक सुंदर बन रहे हैं। जो बड़े स्टेशन है उनमें से कुछ फोटो आपको दिखाऊंगा। ये जयपुर का स्टेशन, सेकेंड एंट्री का काम पूरा हो चुका है, मेन साइड में काम चल रहा है। आप में से कईयों का प्रश्न आता है कि स्टेशन के काम में किस तरह की डिफिकल्टी आती है। हमको भारत में जब रेलवे स्टेशन का काम करते हैं तो ट्रैफिक को सामान्य गति से चलाए रखते हैं। विदेशों में जब स्टेशन का काम करते हैं तो जनरली सारे ट्रैफिक को बंद कर देते हैं, यानी 5-6 वर्षों तक गाड़ियां उस स्टेशन पे नहीं आती। लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत ही सावधानी से बड़े स्टेशन का काम 4 साल से 6 साल के बीच में, छोटे स्टेशन का काम 2 से 3 वर्षों के बीच में। तो ये जयपुर का बहुत ही सुंदर, जयपुर की स्थापत्य कला का ध्यान रखते हुए, गुलाबी नगरी की आन बान शान को ध्यान में रखते हुए स्टेशन का निर्माण अभी चल रहा है। ये गांधीनगर जयपुर बहुत ही सुंदर स्टेशन बन रहा है और दोनों स्टेशन में प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़ा एक कॉन्कोर्स बन रहा है, डेक बन रहा है। आराम से पैसेंजर्स आए, उस कॉन्कोर्स में रहें, जब गाड़ी आए तब नीचे प्लेटफॉर्म पे आराम से लिफ्ट से या एस्केलेटर से जाए। ये स्वर्ण नगरी जैसलमेर बहुत सुंदर बन के तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर बना है। जैसलमेर की जो स्थापत्य कला है, वहाँ का जो सोने जैसा पत्थर है, उसका ये स्टेशन का डिजाइन पूरा बना है, बहुत ही सुंदर बना है। फिर सूर्य नगरी जोधपुर, ये सूर्य नगरी जोधपुर का बहुत ही सुंदर स्टेशन है और एक साइड की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड भी बहुत तेजी से काम
चल रहा है। अलवर सिंहद्वार राजस्थान का बहुत ही सुंदर स्टेशन इसमें बन रहा है। और जो हमारे राजस्थान में हमारे नागरिकों की जो अपेक्षा रहती है कि हमारी स्थापत्य कला का ध्यान रखा जाए और हमारे इतिहास को, हमारी धरोहर का ध्यान रखा जाए, वो सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। ये भुजिया बीकानेर, ये भी बहुत सुंदर स्टेशन बन रहा है बीकानेर का। और ये कोटा का मॉडर्न स्टेशन एकदम, ये भी बनके तैयार है। ये अजमेर, ये भी बहुत ही सुंदर स्टेशन बन रहा है। और ये केवल बड़े नहीं, छोटे शहरों के भी, नगरों के भी स्टेशन बहुत सारे बन रहे हैं। ये आबू रोड का स्टेशन, ये आबू रोड का स्टेशन, ये हमारे अध्यक्ष जी पाली मारवाड़ के पाली का स्टेशन बहुत ही सुंदर बन रहा है। अध्यक्ष जी आपका स्टेशन पाली, आपका भी हमारा भी। और ये जालोर बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है, शहर के अंदर बिल्कुल एकदम एक हो गया शहर के साथ, बहुत ही सुंदर। और ओवरऑल बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं राजस्थान में जो चल रहे हैं, जिससे कि राजस्थान को बहुत लाभ होगा। आगरा बांदीकुई डबलिंग 150 किलोमीटर की, अजमेर चित्तौड़गढ़ डबलिंग 178 किलोमीटर की, बीकानेर लालगढ़ डबलिंग बॉर्डर एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है ये 11 किलोमीटर। देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा, ये मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला लाइन थी गेज कन्वर्जन का, वर्षों से निगलेक्टेड था। साल में काम नहीं हुआ, उससे ज्यादा 12 साल में काम हुआ है। आप कोई उदाहरण ले लो, मैं आपको 2 छोटे से उदाहरण देता हूँ। 60 साल में 74 एयरपोर्ट बने थे देश में, इन 12 साल में 80 एयरपोर्ट बने, यानी जितने 60 साल में बने उससे ज्यादा 12 साल में बने। पूरे 60 साल में 4 शहरों में मेट्रो आई थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। ये मोदी जी के 12 साल का काम है। पूरे 60 साल में एक भी स्टेशन का पुनर्निर्माण हाथ में नहीं लिया था रेलवे का। आज 12 साल में 1300 स्टेशनों का पुनर्निर्माण हाथ में लिया है, 250 स्टेशन बन के तैयार हो चुके हैं। पूरे 60 साल में सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री भारत में ला ही नहीं पाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग ला ही नहीं पाए, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं पाए। इन 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल भारत से दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इन 60 वर्षों में गरीबों के प्रति केवल एक नारा देते रहे कांग्रेस की सरकारें, विशेषकर मोदी जी ने 80 करोड़ गरीब परिवारों के घर में चूल्हा डेली जले उसकी व्यवस्था की। 12 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का चूल्हा दिया, 13 करोड़ गरीब परिवारों में टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन किया, 50 करोड़ गरीब परिवारों के लिए बैंक के खाते खोले। जो रेहड़ी और पटरी वाले हैं, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको आज बिना गारंटी के, बिना कोलैटरल के लोन दिया जाता है। और 10,000 का लोन ठीक समय पे चुका दें तो 20,000 का मिलता है, 20,000 का ठीक समय पे चुका देते हैं, 50,000 का लोन चुकाते हैं। जो 60 साल तक आतंकवाद के ऊपर हम एक तरीके से बिल्कुल मौन होकर खड़े रहते थे कांग्रेस की सरकारों के समय में, आज एकदम सीना ठोक के खड़े। कोई अगर करते हैं तो उनके घर में घुस के मारा जाता है, कोई उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। 60 साल में नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम किया था कांग्रेस की सरकारों ने, आज नक्सलवाद को आमूल-चूल उठा दिया गया है। और जो नक्सलवाद के आतंक के अंदर जो लोग रहते थे, आज वो विकास की नई धारा में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस ने देश के प्रति जो अन्याय किया था, देश को जो पीछे रखा था, उसको इन 12 वर्षों में एक मजबूत नींव बनाई गई है। जो नींव आने वाले समय में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उस मजबूत नींव पे
विकसित भारत का निर्माण होगा। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि 12 साल जो बेमिसाल हैं, भाजपा के जो 12 सालों में जो काम हुए हैं उसको लेकर उन्होंने उपलब्धियां गिनाई। अब यहाँ पे उपलब्धियां गिनाई तो गई है, लेकिन साथ में एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई गई। उस प्रदर्शनी के अंदर में इन 12 सालों में जो देश हित में काम हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। इस पत्रकार वार्ता के अंदर में जो है ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद थे, मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा मौजूद थे और मीडिया के जो प्रभारी हैं प्रमोद वशिष्ठ मौजूद थे। साथ में तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। लेकिन हाँ, इस पत्रकार वार्ता के अंदर में अचानक जो है लाइट चली गई। इस लाइट जाने से जो है अफरा तफरी का माहौल हुआ। लेकिन अश्विनी वैष्णव ने बिल्कुल अपनी एक ऐसी मिसाल पेश की। उन्होंने जो है कैमरे की लाइट में ही अपनी बाइट दी और एक यहाँ पर उन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर में रेल के मामले में हमने क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में बताया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने जयपुर, जोधपुर, अलवर, वो तमाम जो बड़े स्टेशन है, उदयपुर स्टेशन, उनका कायाकल्प किया है। हमने ऐसे ऐसे निर्माण किए हैं जहां पर अब यात्रियों को सिर्फ ऊपर कॉनकोर में जाना है और वहां पे अपनी रेल की प्रतीक्षा करनी है, वहीं खाना पीना उसका रहेगा और नीचे आकर वो अपनी ट्रेन पकड़ के जा सकता है। क्योंकि अब यहाँ पर क्योंकि हीरालाल नागर जो लगातार ये कहते हुए आए हैं कि राजस्थान में बिजली सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन आज जो अश्विनी वैष्णव का जो प्रदेश कार्यालय में दौरा था, उस दौरे के टाइम पे ही जब लाइट चली गई तो अफरा तफरी का माहौल भी सामने दिखाई दिया। अब क्योंकि बिजली की बात की जा रही है तो बिजली के बीच में जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने अपनी शालीनता और अपनी सभ्यता को देखते हुए, अपने विनम्र स्वभाव को देखते हुए उन्होंने जो है मीडिया से जो है कैमरे की लाइट के अंदर में, मोबाइल की टॉर्च के अंदर में उन्होंने मीडिया को बाइट दी, मीडिया के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अब ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जब ऊर्जा मंत्री खुद यहाँ पे मौजूद थे, जो ऊर्जा की बात करते हैं और कहते 24 घंटे राजस्थान में बिजली उपलब्ध है, उन्हीं की मौजूदगी के अंदर में बिजली जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जबकि केंद्रीय मंत्री जब यहाँ पे मौजूद हों। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 12 साल के जो मोदी के थे उनके बारे में हर राज्य के अंदर में एक प्रेस वार्ता की गई थी। उस प्रेस वार्ता में बताया गया था कि 12 साल बेमिसाल कैसे मोदी जी ने निकाले और साथ में उन्होंने कहा कि नेहरू जी से ज़्यादा मोदी जी ने अपने कीर्तिमान स्थापित कर दिए। अब आगे देखते हैं कि 12 सालों के अंदर में जो काम हुए हैं, जो 2 करोड़ नौकरी देने के वादे थे या और भी जो वादे थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। क्या आने वाले इन 3 सालों के अंदर जब तक कार्यकाल है, क्या उनमें वो पूरे हो पाएंगे? कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।